पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पे हमको ओवर हाइट चलाना पड़ेगी, बहुत ओवर हाइट, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं होती है। हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होगे। तो यार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यार बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई स्प्लेंडर से व्हीली नहीं होती है और अपाची 2V से भी नहीं होती है। तो मैं अपाची 2V तो मुझको नहीं मिली, लेकिन भाई स्प्लेंडर मिल गई है हमारे आमिर भाई की। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ स्प्लेंडर से भी स्टंट हो सकते हैं। ये है हमारे आमिर भाई की स्प्लेंडर और ये अपनी अपाची और ये है एमटी और एक जिक्सर वाले भाई भी यहाँ लोकल के ही थे भाई, ये भी आ गए थे। तो ये देखो भाई, बहुत ही ओल्ड मॉडल है, क्योंकि ओल्ड मॉडल में इतनी पावर नहीं है भाई। अब जो टॉप मॉडल वाली आ रही है इसमें अच्छा खासा पिकअप वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह भाई, नज़र ना लगे तुमको। बहुत बढ़िया व्हीली मारते हैं। तो आज आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कि भाई व्हीली कैसे करते हैं, सारी टिप्स बताता हूँ। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप बहुत जल्दी व्हीली करना सीख जाओगे। भाई सबसे जो मेन बात है, आपको पॉपअप करना आना चाहिए। बाइक को कैसे पॉपअप करते हैं, मतलब ऊपर के लिए जोर लगाते हैं, क्योंकि बाइक में तो इतना दम होता नहीं है। छोटी गाड़ियों में 100 सीसी की बाइक होती हैं, हालांकि 160, 150 सीसी, 200 सीसी इनमें इतनी पावर होती है। अगर आप थ्रोटल दे करके एक फास्ट से क्लिच अगर आप रिलीज़ करोगे तो एकदम से वो उड़ जाती है। लेकिन स्प्लेंडर जो बाइक होती है ये एकदम नहीं उड़ती है, इसको पॉपअप करना पड़ता है नीचे से जोर लगा करके, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो अभी आमिर भाई आपको करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। फिर से एक बारी लोगों ने देखा होगा कि भाई एकदम थोड़ा सा पॉपअप करना पड़ता है पैर से। ये तो फिलहाल पैर से जोर लगा के कर रहे हैं, होते हैं इनके पैर नहीं पहुंचते हैं छोटे छोटे, तो उनको तो पॉपअप करना पड़ेगा। क्यों भाई, आमिर भाई के तो पैर चलो लंबे हैं, तो वो पैर से जोर लगा के उठा ले रहे हैं। तो सबसे पहले तुमको पॉपअप करना आना चाहिए। हाँ, ये एकदम से जो क्लिच छोड़ करके जोर लगाते हैं तो ऊपर को आती है। तो सबसे पहले तो आप पॉपअप करना सीख जाओ। पॉपअप करने के बाद अगर आप 10 बार उठा रहे हो, 10 बार में 10 बार अगर उठने लगा आगे का, तो समझ लो आपको पॉपअप करना आ गया। वो बात अलग है कि आप उठाते हो, कभी सही उड़ जाती है, कभी नहीं उठ जाती है, तो वो मिस्टेक हो जाती है आपसे। तो सबसे पहले आप परफेक्ट हो जाओ कि भाई मुझसे उड़ जा रही है हर बार। तो आप ट्राई करो 10 बार, एक टारगेट रखो कि 10 बार मुझको उठानी है गाड़ी, 10 बार मुझको गाड़ी उठानी है और 10 बार मुझसे एक ही बार में उड़ जा रही है, तो समझ लो आप पॉपअप करना सीख गए। फिर पॉपअप करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर पे डाल करके थोड़ी चलानी है, ब्रेकिंग करनी है। तो अभी कैसे करेंगे आमिर भाई बताएंगे आपको कैसे करनी है पॉपअप, मतलब लॉन्ग व्हीली थोड़ी चला के कैसे करनी है फर्स्ट गियर पे ही। तो ये देखो अभी ब्रेकिंग, ये थी फर्स्ट गियर पे, अभी गियर चेंज नहीं हुआ था इसका। एक बार और आमिर भाई, ये तो इन्होंने गियर चेंज कर दिया फिलहाल, लेकिन फर्स्ट गियर पे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, बैलेंस बनाना है। मतलब मेन बात है आपको बैलेंस आना चाहिए। बैलेंस कैसे आता है, आपको अपनी जो बॉडी का वेट होता है, आप गाड़ी से व्हीली करोगे तो आपको जो बॉडी होती है उसको मूव करना होता है। अगर आपकी बाइक राइट साइड में आ रही है तो आपको अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड को ले आना है। अगर आपकी बाइक लेफ्ट साइड में आ रही है तो आपको अपनी बॉडी को राइट साइड में ले आना है। ऐसे करके होता है। और बाकी कुछ रोड भी ऐसे होते हैं जिस रोडों पर नहीं होती है। तो अगर आप सीख ही रहे हो तो ऐसा रोड देखो कि प्लेन हो, बिल्कुल फेस हो, थोड़ा बहुत ढाल वाल हो, कोई चल जाएगा, लेकिन ठीक हो, गड्ढों फड्डों वाला रोड ना हो, उसमें तो आपको चोट वोट लग सकती है। और पूरी सेफ्टी से करें, जैसे कि आमिर भाई हेलमेट लगा करके आए, तो ऐसे ही हेलमेट लगा लो। अगर आपके पास और सपोर्ट वपोर्ट होती हैं कोनी वोनी की, घुटनों उटनों की, तो बहुत ही बढ़िया भाई, क्योंकि जो सीख रहे हैं उनके लिए बढ़िया। आमिर भाई को आता है तो इसलिए उन्होंने नहीं लगा रखा है। अगर आप सीखने वाले हैं तो आप पूरी सेफ्टी के साथ करें। तो अब उसके बाद क्या होगा, आप थोड़ी सी ब्रेकिंग यूज़ करना, थोड़ी चलाना गाड़ी ओवर हाइट। अगर देखो स्प्लेंडर बाइक में क्या होता है ना, पावर कम होती है, तो इस गाड़ी को ओवर हाइट ले करके पूरी सीधी करके चलाना पड़ता है। अब आप सीधी करके चलाओगे तो उसमें रिस्क रहता है कि जरा सा भी अगर पीछे को वेट आ गया तो आपकी गाड़ी पूरी पीछे को गिर जाएगी। तो आपको क्या करना है, ब्रेकिंग लेनी है। उसके लिए ब्रेकिंग कैसे लेते हैं, थोड़ी सी ओवर हाइट पे चलती रहती है, जहां आपको लगे पीछे जा रही है, हल्का सा ब्रेक टैप कर दिया, हल्का सा ऐसे करके पैर मारोगे। ब्रेक अगर आपके ठीक है तो सबसे पहले ब्रेक चेक करा लेना। जैसे आपकी गाड़ी अगर ओवर हाइट जा रही है तो आपको हल्का सा ब्रेक टैप करना है, आपकी गाड़ी थोड़ी आगे आ जाएगी। और थ्रोटल कम नहीं करना है, ये नहीं कि ब्रेक ले रहे हो थ्रोटल कम कर दिया। अगर आपने थ्रोटल कम करा और ब्रेक ले लिया तो आपकी गाड़ी पूरी नीचे गिर जाएगी। आपको थ्रोटल दिए रहना है, बस खाली ब्रेक पे टैप कर करके बैलेंस बनाते रहना है और चलाते रहनी है। तो अभी आमिर भाई आप लोगों को ब्रेक टैप करके दिखाएंगे। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा अभी आमिर भाई कैसे ब्रेक टैप कर करके अपना बैलेंस बना रहे थे। तो मतलब जो मेन चीज़ है वो है भाई तुम्हारी ब्रेकिंग।
तुमको ब्रेकिंग बहुत बढ़िया आनी चाहिए भाई। मतलब अगर इतना सा भी चूके ना भाई ब्रेकिंग से, तो भाई आपकी गाड़ी क्रैश हो जाएगी, बहुत गंदा क्रैश हो जाएगी। आपको अगर लॉन्ग व्हीली करनी है तो उसके लिए बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो मैंने मूव करने के लिए बोला था, थोड़ा लेफ्ट राइट होना है। ब्रेकिंग बढ़िया करना सीख जाओ। बाकी अब जो कुछ जरूरी टिप्स हैं वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। जो लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं वो चलो उन्हीं के लिए फायदा है, जो लोग आधे पे चले गए होंगे उनका नहीं पता मुझको। अब जो मेन टिप्स है वो मैं अपनी बाइक से बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, वो मैं करके दिखाता हूँ। तो भाई सबसे पहले देखो आपको बाइक में अपनी क्या करना है। अगर व्हीली करना है आपको, बहुत बढ़िया व्हीली करना है, तो सबसे पहले आपको अपना क्लिच, जो आपका लोकल का मैकेनिक है जो भी, उससे बोलना कि भाई क्लिच हाफ कर दे। क्लिच हाफ करने से क्या होता है, क्लिच प्लेटें ख़राब नहीं होती हैं और आपका जो पॉप होती है गाड़ी, जो एकदम से झटका पड़ता है ना गाड़ी में, वो बढ़िया होता है। हाफ मतलब होता है जैसे कि हमने क्लिच दबाया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। जब हम गाड़ी का क्लिच छोड़ दें तब आगे बढ़ती है ना। तो कुछ लोगों का इतना छोड़ने पर गाड़ी आगे बढ़ जाती है और कुछ लोगों का इतना छोड़ने पर बढ़ती है। तो ये हो गया फुल क्लिच, इतना छोड़ने में बढ़ती है। हमको क्या कराना है, मैकेनिक के पास जाकर से बोलना है कि हाफ क्लिच कर दे। जब हम इतना क्लिच छोड़ें तभी हमारी गाड़ी मूव करने लगे, मतलब चलने लगे आगे के लिए। क्लिच में ऐसा होगा, आपकी पकड़ बन जाएगी, हाथ में रहेगा क्लिच, ऐसे करके पकड़ा है, ऐसे करके करा और बढ़ गई गाड़ी। बढ़ गई गाड़ी, आपकी पकड़ भी बनी रहेगी, आप पीछे छूटेगा भी नहीं हाथ। और 2 उंगली से पकड़े, 2 से ये पकड़े, 2 से ये पकड़े, बस इतना। आपका इतने में ही आपकी गाड़ी पॉप अप हो जाएगी। अगर आपका क्लिच पूरा यहाँ पर होगा तो आप अगर ऐसे करके छोड़ोगे यहाँ तक, तो ये उंगली, ये देख रहे हो आप, छूट गया पूरा क्लिच। फिर बैलेंस बिगड़ सकता है, कुछ भी क्रैश वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं करा है तो सबसे पहली चीज़, आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, क्योंकि न्यू होते हैं जो भाई स्टंट सीखने वाले न्यू, उनसे भाई बैलेंस नहीं बनता। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी के टायर में प्रेशर कम करोगे इतना। मतलब स्प्लेंडर की बता देता हूँ मैं, एक एवरेज स्प्लेंडर में 40 हवा पड़ती है, तो आप स्प्लेंडर में रखेंगे 20 पाउंड हवा। 20 पाउंड में क्या होगा, पूरा टायर दब के चलेगा तो वो सीधा हो जाएगा बिल्कुल, उसमें ज़्यादा बैलेंस ख़राब नहीं होगा। अब जैसे कि मेरे गाड़ी का टायर देखो गोल है। अगर मुझको नहीं आता तो स्टंट, तो मेरी गाड़ी कभी इधर भागती कभी उधर भागती, लेकिन फ़िलहाल मुझे आता है इसलिए मैं बैलेंस बना लेता जैसे तैसे करके। जब आप अपनी गाड़ी का एयर प्रेशर कम रखोगे तो आपका बैलेंस बन जाएगा, फिर आप ऐसी प्रैक्टिस कर करके आप सीख जाओगे। देखो मेरा क्लिच कितने पे बढ़ रहा है, इतने पे बढ़ जा रहा है, मुझको पूरा छोड़ना नहीं पड़ रहा है। मेरा क्लिच जो है वो इतने पे वर्क कर जा रहा है, ये देखो हो गया। तो आपको क्या करना है, अब जैसे कि मेरी 150 सीसी गाड़ी है, ठीक है, सॉरी 160 सीसी गाड़ी है, हालांकि मैंने 200 सीसी कर दी है, लेकिन आप 160 पे ही बात करो। तो मेरी गाड़ी अगर 10-15 की स्पीड पे भी होगी, इतनी स्पीड पे भी होगी, तब भी मेरी गाड़ी मतलब पॉपअप हो जाएगी, क्योंकि मेरी गाड़ी में है पावर, ठीक है। अगर आप इसी जगह पर आपकी अगर स्प्लेंडर है तो स्प्लेंडर को आपको रोक करके उठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेकंड, अब जब आप अच्छे खासे परफेक्ट हो जाओगे तब आप थोड़ा स्पीड में भी उठा सकते हो। अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो आपको रोक के उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं है। पहले गियर पे आप अगर चला के उठाओगे तो पहले गियर पे फिर क्या होगा ना, ये होगा देखो। अगर जैसे कि अब मेरी गाड़ी का पहला गियर है ये, अगर मैं इसमें उठाऊंगा तो इस टाइम उठेगी और पूरी नहीं उठ पाएगी, बस इतनी उठी है, क्योंकि पहला गियर था जो उसकी पावर ख़त्म हो गई। तो क्या करना पड़ेगा हमको, ज़्यादा लंबी उठाने के लिए हल्की स्पीड में उठाएंगे, क्योंकि पहले गियर की जब तक पावर ख़त्म हो तब तक हमारी गाड़ी पूरी ऊपर आ जाए। जैसे कि ये देखो, ऐसे करके आपको ये करना है। तो मतलब हल्की स्पीड में उठाना है, ये नहीं कि आप चल रही है ज़्यादा स्पीड में। हालांकि वो बात ठीक है, अगर आप स्पीड में व्हीली मारोगे तो आपका बैलेंस ही बन जाएगा, लेकिन आपको पहले स्लो स्पीड से स्टार्ट करना है, ठीक है। एकदम आप सोचो कि एकदम स्पीड में करने लगूँ तो उसमें भाई क्रैश होने के चांस ज़्यादा है। और मेन चीज़ है ब्रेकिंग भाई, ब्रेकिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई, कभी मत चूकना ब्रेकिंग को लेकर के। तो बस यही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखो क्या करना है आपको, गियर चेंज का। गियर चेंज के लिए क्या करना होता है, मैं तो फिलहाल बिना क्लिच दवाई भी गियर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझको बहुत टाइम हो गया करते हुए। ये आपको क्या करना है, आधे सेकेंड के अंदर आपको गियर चेंज करना है। आधे सेकेंड का मतलब समझ रहे हो ना। देखो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, जो चल रही है पहले चेंज हो गया, ये हुआ चेंज, तुरंत के लिए दबाया, थ्रोटल हल्का सा कम करा, तुरंत गियर चेंज कर दिया। एक बार फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ कितनी फास्ट करना पड़ता है। मतलब आधे सेकंड के अंदर आप लोगों को ये काम करना है कि फर्स्ट गियर के बाद जब आप सेकंड गियर डालोगे, सेकंड गियर इतनी स्पीड में आपको डालना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी नीचे ना पाए, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर हाइट ले जाओ। जैसे कि देखो अगर मैं ओवर हाइट ले आऊँगा, थोड़ा अगर लेट भी डालूंगा तब भी चल जाएगा। देखो ये थी मेरी गाड़ी की ओवर हाइट मतलब ये 90 डिग्री से थोड़ा सा कम थी मेरी गाड़ी, क्योंकि उस टाइम 90 डिग्री के आसपास अगर आपकी गाड़ी होगी उसको नीचे आने में लगेगा टाइम, तब आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि हाँ भाई गाड़ी नीचे आ रही है। आप थोड़ा अगर लेट भी डालोगे गियर तब भी चल जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को थर्ड गियर शिफ्ट करके दिखाता हूँ। पहला, दूसरा,
तीसरा गियर चेंज तो कर दिया था, लेकिन गाड़ी नीचे आ गई, पावर नहीं थी ज़्यादा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पे हमको ओवर हाइट चलाना पड़ेगी, बहुत ओवर हाइट, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं होती है। ये था चौथा गियर। तो आई होप कि आप लोग समझ ही होंगे क्या करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने फोर्थ डाल दिया। देखो पहले गियर पे क्या होता है, आप पहले गियर पे इतनी चलाओगे चल जाएगी, दूसरे गियर पे थोड़ा और ओवर हाइट करके चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी पावर कम होगी। जब हम तीसरा डालेंगे तो उसमें थोड़ी और ओवर हाइट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं होती है। अगर जरा सी भी नीचे आई तो वो हमारी गाड़ी में इतनी पावर नहीं है कि वो उसको ऊपर ले आए, तो ओवर हाइट पे चलाना पड़ेगा। जब हम चौथा डालेंगे तो उसमें और पावर कम हो जाती है उसके गियर में, तो हमको बिल्कुल टॉप पे ऐसे चलाना पड़ती है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री में फिर सबसे ज़्यादा काम होता है ब्रेकिंग का भाई। अगर आप थोड़ा सा भी चूकोगे कि भाई 90 डिग्री में आ गई है गाड़ी, अपना अगर थोड़ा सा भी ब्रेक लेट दे दिया या थ्रोटल ज़्यादा दे दिया 90 डिग्री में, तो भाई पूरी क्रैश होने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन 90 डिग्री के बाद भी और पीछे चली जाती है गाड़ी। अगर आप ब्रेक आपको लेना सही आता है भाई, तो एकदम झटके से मत मारना, धाड़ से करेगी, शॉकर वॉकर बैंड हो जाएंगे, आप भी आगे कूद के गिर जाओगे। तो बस यही चीज़ें हैं भाई, आपको ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई फर्स्ट गियर से स्टार्ट करना। और खाली जगह देख लेना, इतना लंबा ये रोड दिख रहा है, ये इतना बड़ा काफ़ी है आप लोगों के लिए सीखने के लिए। छोटी बाइक है, हालांकि सुपर बाइक का अलग सीन रहता है। सुपर बाइक में क्या होता है, उसमें तो यार दूसरा, तीसरा, चौथे गियर किसी गियर में भी उठा लो, क्योंकि भाई उनमें यार 1000 सीसी हो गई भाई, bhp उसकी बहुत होती है, टॉर्क बहुत होता है उन गाड़ी का। तो भाई ये सब चीज़ें होती हैं, तो उनकी बात अलग है। हम बात कर रहे हैं लोकल सिंगल सिलेंडर बाइक की। सिंगल सिलेंडर बाइक 200 सीसी और 150 सीसी, 160, 200, 250 इन बाइकों की बात चल रही है हमारी। 100 सीसी इन बाइकों की। अगर आप गियर चेंज करते हैं तो बहुत से लोग मुझसे ये बोलते हैं कि भाई मैंने स्प्लेंडर में गियर चेंज करता हूँ तो गाड़ी नीचे आ जाती है। तो उसका यही मतलब होता है भाई, नीचे क्यों आ जाती है। देखो मैं भी गियर चेंज करूँगा, नीचे आ जाएगी मेरी भी। आ गई नीचे, तो ये नीचे क्यों आई भाई, मैंने पहला गियर डाल करके ज़्यादा उठाई नहीं, इतनी उठी, इतने में फिर मैंने दूसरा डाल दिया। तो भाई हमारी गाड़ी कोई सुपर बाइक थोड़ी है, वो तो इतने में आने के बाद फिर नीचे आ ही जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले गियर पे करने के बाद हमको ओवर हाइट जाना पड़ेगा। ओवर हाइट जाने के बाद उसके बाद हमको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। मतलब पहले गियर पे हम कभी ओवर हाइट जाएंगे, उसके बाद जब हम गियर चेंज करेंगे तब हमारी पावर ठीक लगेगी। अगर हम पहले गियर पे इतनी उठाएंगे, इतनी उठाने के बाद अगर हम तुरंत सेकंड गियर डाल देंगे, तो भाई इतनी पावर नहीं है आपकी दूसरे गियर में इन गाड़ियों में कि वो इतने से दूसरे गियर पे ऊपर को ले आए। समझ रहे हो आपको बात को। तो आपको पहले से ही उसको ओवर हाइट पे ले आके आना है आपको गाड़ी को। वो भैया देखा आपने पीछे वो घास वाले, मैं आप लोगों से बातें कर रहा है ऐसे ऐसे करके, तो वो सोच रहे कि मुझे रोक रहे हैं, वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं अपने काम में लगा रहा। तो देखो अब आप स्प्लेंडर में क्या करोगे, पहले ऐसे करके उठाओगे, ऐसे करके उठ के चल रही है पूरी ऊपर उठा दी। अब गियर चेंज करा, गियर जब आप चेंज करोगे तो एकदम से झटका लगेगा, बहुत तगड़ा, बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा। तो वो झटका आप अगर प्यार से भी डाल सकते हो कि झटका नहीं लगेगा। अब देखो मैंने एकदम से गियर डाला, झटका लगा, और अब झटका नहीं लगेगा, देखना। गाइस व्हीली आपको बहुत प्यार से उठानी है ऐसे, फिर गियर चेंज करना है, फिर थ्रोटल देना है, और आपको बॉडी को अपनी पीछे को मूव करना है, फिर गियर चेंज करना है, फिर बैलेंस बनाना है। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, बैलेंस खराब हो रहा है, गिरा दो नीचे, इससे पहले खिंचड़ जाए। तो भाई अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना भाई, तो अपने एरिया का जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं वहाँ पर ऐसा एक रोड देख लो जो चलता ना हो बिल्कुल। अब ये देखो मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ भाई, 40 किलोमीटर दूर आया हूँ, ठीक है। और वहाँ पर फिर मैंने ये रोड देखा भाई, ठीक है रोड, हाँ ये खाली रोड दिखा मुझको, तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आता हूँ। बाकी जो भी मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कॉल आ रही है, कॉल आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, वीडियो बना रहा हूँ। मेरी बात सुनो। हाँ तुम हो कहाँ पे? अभी सितारगंज सिटकुल में। फिर से रहे हो? हाँ अभी आए थे? ना ना। तो तुम मेरे लिए सितारगंज से आए थे? हाँ आए? हाँ। मारूंगी तो पर झूठ मत बोलो। अरे मैं गया ही नहीं था बेटा। अब तुम तो मुझे कह रहे थे मैं गाड़ी चला रही हूँ, चलो ठीक है, बात ही नहीं सुन रहे थे तुम मेरी। उस टाइम गाड़ी पे ही तो था मैं, निकल तो रहा था घर तरफ से, तभी तुमने कॉल करी तो मैं इधर ही आ गया सीधे। फिर अरे मैं कैसी लग रही थी यार? अच्छी लग रही थी। मैंने अभी लिया है 200 रुपए का। चलो बढ़िया है, मैं भी 1% है बेटा, मैं घर पे आके करता हूँ, ठीक है तुम्हें। ठीक है गाइस इसे कहते हैं सपोर्ट करना।
देखो गाइस, ऐसे करके हम लोग साइड से देख के चलाते हैं गाड़ी। ये देखो गाइस, कम से कम 80-90 की स्पीड हो गई थी। तो भाई लोग बस यही मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को जो बताया बस वो बातें ध्यान रखना। तो आई होप कि गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि व्हीली कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं। मतलब छोटी मोटी गाड़ी, मतलब 100 सीसी गाड़ी हो गई, 150 सीसी हो गई, इन बाइकों से व्हीली कैसे करते हैं मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आप लोगों को फिर भी कोई सी दिक्कत लगती है अगर व्हीली करने में, तो आप मेरे पास कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना मुझको, मैं आप लोगों का रिप्लाई करके आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूँगा। उसको आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर देना।